मोहम्मद साहब ने तो ये भी बोला है औरत को अक्ल कम होती है करके। कहाँ पे कहा है? एक सेकेंड, अगर हम आपको दिखा वो दें मर्द के कि मुकाबले रसूलुल्लाह में ने तो कहा पागल है, होती है ना, मर्द के मुकाबले में, इसका मतलब ये तो नहीं कि बिल्कुल पागल होती है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता। फर्ज जी करें जी कि अगर एक जी मर्द है तो उसके मुकाबले आप आधे दिमाग की हैं। जी जी। यानी अगर एक पागल को हम लोग पकड़ लाएं और आपके सामने खड़ा कर दें तो आप खुद को बोलेंगी कि वो पागल है तो मैं महापागल हूँ, ऐसा ही है ना? पागल के बारे में नहीं, ज़हीन मर्द के बारे में हम बहुत कम अकल है, और ये बात साबित शुदा है। मेरा शौहर मुझसे बहुत ज्यादा ज़हीन है, जबकि मेरा इतना अकल नहीं है, लेकिन अरे पागल तो तो नहीं हूं ना, अरे तो और बगैर अरे दिमाग की भी मोहतरमा नहीं हूँ कि कुछ अंधी, मोहतरमा और अंधी भी नहीं मोहतरमा हूँ। अरे मोहतरमा, ये बताइए पूरी दुनिया में सिर्फ आपके शोहर ही एक मर्द हैं क्या? वैसे एक बात बताओ सर, मैं सबके स्ट्रीम पर जाती हूँ ना, तो सब एक्स मुस्लिम में आप दोनों बड़े मासूम हो। आप कह रही हैं कि औरतों को पूरा हकूक दिया इस्लाम ने, जी। और आपने ये भी कह दिया कि औरतें कम अकल भी होती हैं, तो पूरा हम्म। पूरा हकूक कहाँ हुआ? ये तो आधा हकूक हुआ, क्योंकि आपको आधा दिमाग का बोला है। नहीं, कमाकल बोलना तो कोई नाहुकूक की नहीं, बात नहीं है ना। आधा दिमाग, कम अकल नहीं। कम अकल में भाई परसेंटेज नहीं है, आधे में 50-50 हक है। तो हक आपने के आधे कहा नाम दिमाग पूरा का पे हकूक, मतलब, तो पूरा आधे हकूक दिमाग कहाँ का सुनिए, जब आपने मतलब ये पूरा तो दिमाग नहीं ही कि नहीं हमारे दिया? खोपड़ी आधी है ना। आधी दिमाग मतलब कम अकल, हमारा दिमाग कम है मतलब अकल कम है, ठीक है। मतलब खोपड़ी आधी मतलब तो आपको केक फख्र जैसे है होता है ना, कि आपकी अकल कम है? लेकिन अकल कम है, तो अकल में मैं हूं नहीं ही कम बाजी, ना। मैं देखें इसमें इसमें ना, मैं हमारे प्यारे नबी को बिल्कुल ब्लेम नहीं करूंगा। अगर सच में मदीना मुनव्वरा की गलियों में आपके जैसी औरतें होंगी, तो बंदे ने सही फरमाया कि औरतें कम अकल होती है, बहुत बढ़िया फरमाया। जो खुद कबूल कर ले हाँ मैं कम अकल हूं, तो मैं मुझे नहीं लगता मर्दों हमारे के प्यारे नबी मुकाबले ने में कुछ कम गलत अकल हूँ फरमाया ना, था। अपने शौहर से। मैं तो कम अकल हूँ हम्म। ना, वो मुझसे ज्यादा चले चले होशियार है। बीबी बीबी, आज के अरे टॉपिक पे आते हैं। जी। जिस इंसान के दोनों हाथ काट दिए जाएं, एक टांग काट दी जाए, वो चोरी कैसे करेगा? वो फिर मुंह से चोरी कर। नहीं, आपने ये बात क्यों बताई मतलब? अरे जो ये चोरी हदीस करता है है। उसके हाथ कटते हैं ना, तो ये तो सजा है ना, जिसके हाथ कट जाए फिर ये और लोगों के लिए सबक है ना, फिर वो चोरी नहीं करेंगे। अरे ठीक है ना, देखो एक वाकया है कि एक बंदे को सहाबी लोग लाते हैं, उसने चोरी की हुई होती है तो उसका एक हाथ काट देते हैं। उसके बाद दोबारा लेके आते हैं, दूसरा हाथ काट देते हैं, फिर तीसरी बार लेके आते हैं, एक टांग काट देते हैं। तो अब देखो बंदे के दोनों हाथ नहीं है, एक टांग नहीं है, तो चौथी बार उसने चोरी की कैसे? चौथी बार भी लाया जाता है ना उसे फिर, तो ये चौथी बार हदीस में चोरी की आया है? जी। कौन से हदीस में, किस बुक का है? ये काला चेहरा पेजू का है? ये काला चाहे रावण का है। नहीं, अभी पहले मैंने कान को मोबाइल पकड़ा रखा था ना, अब मैंने स्क्रीन देख लिया, तो ये कौन है? अरे वो ना शक्तिमान में था ना वो किल्विस। यार चेहरे को छोड़ो, आप इबलीस है हदीस इबलीस। बताओ, किस बुक का है? इबलीस है इबलीस इबलीस। किस बुक का है ये? ये हैगा सुन्नन अबू दाऊद। तो इसमें तो बहुत से अहादीस वही पे है ना, इसको किसने सही कहा है इस हदीस को? इसको हमारे गली के मौलाना साहब ने सही कहा है। मैं गली के मौलाना को नहीं मानती ना, शेख अलबानी ने सही कहा है, शेख इब्न बाज ने कहा है, किसने कहा है? अगर अच्छा, मैं गली अलवानी के साहब को अलबानी। आप मौलाना को मानती हैं? मानती तो मैं भी आज बाजी, मस्जिद घर में नहीं मजारों में होती। अच्छा बाजी, आप अलवानी साहब को मानती है ना? जी जी। जी, ये आपके अलवानी साहब ने कहा है। सही कहा है इस हदीस को? हसन हदीस। इसको हसन कहा है। कहाँ पे सही लिखा है? क्या? हसन लिखा पड़ा है ना। कहाँ पे लिखा है ना हसन? पीछे नीचे तो लिखा होगा। अरे वो ईंट ऊंट नहीं सर पे मार लो अपने, हसन बगल में हसन। लिखना। हसन कहाँ लिखा पे ना नीचे लिखा है लिखा है। सर? मुझे नहीं, हाँ मैंने देख लिया, ठीक है। हाँ, ग्रेड अलबानी, हसन ओके। ग्रेड हसन। अच्छा मैंने देख लिया, ठीक है।
थैंक यू। करे देख लिया। अब ये वाकया मुझे थोड़ा बताइए, क्या है ये हदीस, फिर से बताए ना क्या वाकया है, अब बताए तो मैं जवाब दूंगी ना। मैंने तो उर्दू में हदीस रखा को नहीं जाए। पढ़ा, लेकिन मैं अपने अकल से जवाब दे सकती ये देखिए, जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक चोर लाया गया, आपने फरमाया इसे कत्ल कर दो। अच्छा देख लो, हुजूर भी हमेशा भांग के नशे में रहते थे, कोई भी छोटी मोटी बात है बंदे का मर्डर मार दो, चलो कोई बात नहीं। हूँ। मजबूत लोगों बात ने नहीं करो, ठीक है। हाँ, लोगों ने बंक की कहा नशे में अल्लाह तो के आप लग रसूल। रही हो, ऐसी बात कर रही हो जैसे बहुत थकी हुई हो, बंक का नशा किया हुआ हो। चलिए ठीक है, गलती होगी मुझसे, मैं पढ़ दूं। लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल, इसने सिर्फ चोरी की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसका हाथ काट दो, तो उसका हाथ हम्म। काट दिया गया। फिर उसी शख्स को दूसरी बार लाया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे कत्ल कर दो। लोगों ने फिर यही कहा कि अल्लाह के रसूल, इसने सिर्फ चोरी ही की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा, इसका हाथ काट दो, तो उसका हाथ काट दिया गया, दूसरा हाथ भी काट दिया गया। फिर वही शख्स तीसरी बार लाया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको कत्ल कर दो। लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल, इसने सिर्फ चोरी ही तो की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा, इसका एक पैर काट दो। फिर उससे पांचवी बार, अच्छा देखो उर्दू में सिर्फ चौथी बार का जिक्र नहीं है, लेकिन इंग्लिश वाले में चौथी बार का भी जिक्र है। और ये आता है कि चौथी बार लाया जाता है तो उसकी दूसरी टांग भी काट दी जाती है। फिर उसे पांचवी बार लाया गया, अभी देखो बंदे के दोनों टांग नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, उसने पांचवी बार चोरी की कैसे? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा भैया। ये हदीस तो, इसने तो मेरा दिमाग भड़का दिया, मेरा दिमाग घुमा दिया। नहीं, कैसा हदीस है, मुझे तो समझ ही नहीं आया। वही अच्छा, देखो ना, समझ नहीं लगा आपको? चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आई एम वेरी मैं एक्सपर्ट तो इन आपको एक्सप्लेन। बताया, मैं मुझे अहादीस मैं और कुरान का इतना इल्म नहीं है ना। अरे मैंने मैं कभी ना आपको सुना, एक्सप्लेन करता आज हूँ, आप पहली अच्छे बार से सुन बैठा हो लिया। ना। आपका छोटा भाई बैठा है, वो आपको एक्सप्लेन करेगा। एक जी। बंदा था, उसने चोरी की, हुजूर के पास लेके गए, हुजूर ने कहा कत्ल मारो इसे। लेकिन लोगों ने कहा अरे यार देख ले, सिर्फ चोरी तो की है, कत्ल कैसे मारो? तो हुजूर ने कहा एक काम करो, चलो हाथ काट दो। दूसरी बार लाए तो फिर दूसरा हाथ काट दिया। तीसरी बार लाए फिर एक पैर काट दिया। चौथी बार लाए फिर एक और पैर काट दिया। मतलब कि बंदा हो गया डुंडा। डुंडा बोले तो ना दोनों हाथ है ना दोनों पैर है, डुंडा। अब ना हाथ ना पैर, उसके बाद भी बंदे ने पांचवी मर्तबा फिर चोरी कर ली। अब ये बताएं ये चोरी की कैसे? और फिर उसे कत्ल की सजा भी दे दी हुजूर ने। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो बाजी यार इतनी हंसे जालिम ना, लोग देखिए अच्छा हैं, हम गालिब भाई, तुमको इल्मी व्हाट्सएप पे एक गुफ्तगू फोटो। कर रहे हैं। वो अच्छा कुरान फैजू को भाई, मानने वाले लोग फैजू थे भाई एक साहब, मिनट, और फैजू नबी भाई, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह को हाँ माने, हाँ मुन्ना कुरान भाई, को मानने फैजू वाले क्या भाई थे, क्या तो बात एक ये है, मिनट। ऐसे हाँ, नहीं क्या कर बज रहा है? सकते। मैं हाँ मुन्ना भाई, आपको एक डिस्कॉर्ड पे फोटो भेज रहा हूँ, जरा वो फोटो शो कर देना भाई। भेजें? हाँ बाजी, क्या कह रही थी आप? बताएं कैसे बंदे ने चोरी की? क्या आपने क्या बोला? अरे जो जिसके बंदा दोनों डुंडा है, हाथ, ना हाथ है ना पैर है, उसने चोरी कैसे कर ली? तो मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह को मानने वाला था, वो ऐसा कैसे कर सकता है? अरे हुआ क्या ना क्या क्या? ऐसा, हदीस में लिखा है कि ऐसा हुआ है। फिर ये हदीस ज़ईफ होगा, मुझे नहीं पता, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये आपको अरे दिखा नहीं, है ना। ऐसा हुआ आप है। यार, आपने कहा मैं अलबानी साहब को मानती हूँ, और अलबानी साहब ने अल्बानी इसे साहब से हसन गलती कहा। हुई होगी ना, अल्बानी से गलती यार हुई बड़ी होगी, मुनाफिक उन्होंने लड़की है, देखा नहीं बड़ी होगा। मुनाफिक लड़की है। मैं मुनाफिक नहीं हूँ, अपने लेकिन मैं अलबानी साहब से। मैं अल्बानी को मानती हूँ, लेकिन अल्बानी को जरूरी नहीं कि मैं उसकी हर बात को सही मानूं। वो कोई पैगंबर तो नहीं है ना, और ना कोई अल्लाह है। उसकी भी गलती हो सकती है, जैसे इमाम अबू हनीफा से बहुत सी गलतियां हुई है। अच्छा बाजी, एक एक बात बोले। फर्ज करे आप मुझे बहुत पसंद करती है, मेरा छोटा भाई है फैजू, ठीक है? लेकिन फैजू गंदे काम भी करता है, तो भी आप मुझे सपोर्ट करेंगी? कौन से गंदे का? अरे फर्ज करे मैं गाली बकता हूँ, ठीक है? तो आप मेरी गालियों को नजरअंदाज करेंगी और सिर्फ अच्छी अच्छी बातें लेंगी।
नहीं, अगर आम इंसान कोई गाली दे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नबी मतलब को गाली नहीं देना चाहिए, और ना ही हमारे नबी ने किसी को गाली दी है। यार ये तो अच्छा झूठ सुनो बात है। मैं देखें फैजू भाई, अभी वो वाला सवाल नहीं कर रहा अगर मैं आप आपसे। किसी नहीं, अगर आप किसी को गाली फैजू भाई, दो तो तब भी मैं मानूंगी कि आप इंसान हो, आपसे गलती होगी, फिर भी मैं आपको मतलब, अगर आप सच में मेरी भाई होती तो फिर भी मैं आपको अपना भाई मानती। लेकिन नबी अच्छा फैज नबी मतलब वो मासूम होते हैं ना, हाँ वो हाँ हाँ, गालियां मैं नहीं कर रहा देते। हूँ मुन्ना भाई, बातजी को रखने दे बात रखने हाँ दे। अच्छा मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो वो एक फॉर एग्जाम्पल के लिए फोटो बता के जरा पूछा जाए कि कैसा कैसा चोरी किया ऐसे आदमी ने, ऐसे टाइप के आदमी ने चोरी कैसा किया। एक चीज और, अभी बाजी ने बोला कि नबी तो मासूम होते हैं, अभी ये नबी तुरंत बोल रहे हैं मर्डर मार दो, ये मासूम लोगों की हरकत है। मैंने आपको कहा ना, ये हदीस ही सही नहीं होगा, मैंने पढ़ा नहीं अरे है। और भी हदीसों में है, थोड़ी थोड़ी बात पे हुजूर सीधा बोलते हैं मर्डर मार दे। थोड़ी बात पर नहीं बोलते ना, सजा होती है वो वो। है ना, मियाँ है ऐसा। तो आप कोई और हदीस दिखाओ ना, सही बुखारी सही मुस्लिम से दिखा दो, चलो फिर मानूंगी। जहाँ अच्छा अच्छा, हुजूर आप ने सिर्फ सही बुखारी मानते हैं और कोई सी नहीं मानते? सही बुखारी से दिखा दो। अरे जहाँ हर थोड़ी चीज सी सही बात पे बुखारी में नहीं है ना। सही मुस्लिम जी। से दिखा देना। ये चोर है, ये है ये वो चोर। अब बाजी जरा ये बताएं, ये बंदा आपको दिख रहा है? जी। अब जरा भाई इसके ये बताएं, इस सेंटीमेंट, बंदे ने एक मिनट वो गालिब भाई, एक मिनट। इसके सेंटीमेंट हर्ट करने के लिए हम इसको शो नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे खाली समझाने के लिए शो कर रहे हैं भाई। मैंने आपको बताया शेख हम्म, अलबानी से गलती हुई होगी ना, ये अबू दाऊद में हदीस बहुत सी ज़ईफ और मनगढ़ंत, तो ये भी है ना बाकी किताबों में। आप सही बुखारी सही मुस्लिम से दिखा दो, फिर मैं मानूंगी कि नबी ने छोटी सी बात पर किसी को कहा किसी मार दो अच्छा, आप बगैर नमाज तफ्तीश पढ़ती हैं? किए। जी जी आप बिल्कुल नमाज पढ़ती। पढ़ती हैं? जी जी, नमाज का मुकम्मल तरीका बुखारी शरीफ से दिखा दे चले। जी, तो वो मुकम्मल। मैं मेरे पास यहाँ मोबाइल में मैंने नमाज नबूवी डाउनलोड किया, जिसमें पूरा तरीका। पहले मैं हनफी नमाज पढ़ रही थी ना, बुखारी वो शरीफ हदीस पे से मुकम्मल, मुकम्मल मुकम्मल तरीका सिर्फ सही बुखारी से। अहादीस भी साबित है ना जो नमाज में पढ़ती हूँ। अच्छा, तो मैं यहाँ चले, मैं आपको सही हदीस दिखा दूं, आपको हसन अगर पसंद नहीं आ रही सही दिखा दूं। मैंने आपको बताया, आप सही बुखारी सही मुस्लिम से कोई ऐसी हदीस दिखाए जिस पर नहीं छोटी सी बात ठीक है पर बाजी, भाई। नबी आप ने तो कहा इसे बिल्कुल मार दो, अटक के मैं मान ऐसे लूंगी, बोल रही इसमें हैं क्या। जैसे बाकी हदीसें कचरा है। आप कह दे बुखारी और कचरा मुस्लिम नहीं है, मानती हूँ, बाकी मनगढ़ंत हदीसें और कचरा है। ज़ईफ अहादीस भी बहुत से है ना, जिसको हम नहीं मानते, ज़ईफ और तो मतलब मनगढ़ंत को। बुखारी और मुस्लिम सही है, बाकी हदीसें बेकार है? बाकी में भी सही है, लेकिन कुछ कुछ है ना, सारी तो नहीं है। अरे मतलब जिन पे हम सवाल उठाएंगे सिर्फ वही बेकार है, ऐसा है ना। हाँ, आपने कहा जी, मैं सही हदीस मानूंगी अगर बुखारी और मुस्लिम की नहीं है, तो आप मुझे सही हदीस दिखा दें, है ना? मैं आपको बताया, आप सही मुस्लिम से मुझे बाकी इल्म नहीं, आप सही मुस्लिम सही बुखारी से मुझे कोई अरे ऐसे तो हदीस बाजी, दिखाए, फिर मैं मानूंगी। आपने कहा ना मैं बाकी हदीसें मानती हूँ, लेकिन वो सही होनी चाहिए। बाकी में मुझे पता नहीं है ना कि कौन सी सही है कौन सी मनगढ़ंत है, उसका तो मुझे इल्म नहीं है, अरे तो उसके तो यहाँ पे लिखा इल्म हुआ है मतलब ना, हासिल देखिए करना देखिए, पड़ता है। ये दारुल अस्सलाम ने दारुल इन्हें सही करार अस्सलाम, दिया दारुल अस्सलाम कौन है मतलब। ये है। दारू पीने वाले हैं, ये दारू पीने नहीं, वाले लोग हैं। ये तो मुझे पता नहीं इस्लामिक इदारा होगा, लेकिन किस मतलब किस मजहब के लोगों का इस्लामिक इदारा है, किस फिरके का। अरे बाजी, ये जो जो जाके चिल्ला लगाते हैं ना दारू पी के, ये वो लोग हैं। अच्छा, मैं बाद में मैं बस करती हूँ ना, मुझे कोई जरूरी काम आ गया, सॉरी, मैं फिर से बहुत आपसे बहुत मतलब शुक्रिया गुड। शुक्रिया बड़ी शुक्रिया बाजी, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी बहुत हुई बहुत आपकी। शुक्रिया।